यहाँ से भी आप चैनल का जो है मेन चैनल पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए, उसमें हजारों सैकड़ों लोग उस पर ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। ये देख सकते हैं 27 अक्टूबर 2025 को किस देश के पॉल बिया जो है 8वीं बार आपका राष्ट्रपति चुनाव जीत करके दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक बने हैं, तो वो कैमरून के हैं। तो इसे बता देते हैं, इसको 2 से 3 बार हम रिपीट करेंगे कई चीज़ों को, ताकि आप लोग को भली बात पता है कि आपको याद होना चाहिए। पढ़ना सबके पास की बात है नहीं, और कई लोग को तो सब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और उस पर भी कई लोग पढ़ करके याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाना, वो भी बहुत मुश्किल की काम होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उसको रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस में आपको देखिए टैग लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, और कोई विकल्प नहीं है। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, 10 बार 20 बार जितना बार आप कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम करने की कोशिश कीजिए, और कोई विकल्प नहीं है। 27 अक्टूबर 2025 को जो आपको भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हरा करके आपका कॉग्निवीर आपका बेड़ा इंटरनेशनल पोलो कप जो है 2025 का खिताब जीता है, अर्जेंटीना जीता है। ऊपर का बता देते हैं 27 अक्टूबर 2025 को वो किस देश के पॉल बिया जो है 8वीं बार जो आपका याद रखिए 8 टाइम को जो राष्ट्रपति चुनाव जीत करके दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक बने, तो कैमरून के याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत ने किस विश्व चैंपियन को हरा करके कॉग्निवीर आपको इंटरनेशनल पोलो आपको जो है पोलो कप जीता है, तो आपको अर्जेंटीना को। चौथी आपका दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन से पर आया, तो आपको भारत पर टॉप पर आया, जिसमें कुल पदक आपको 58 रहा, जिसमें गोल्ड आपको 20 आपको और सिल्वर भी आपको 20 रहा है, 18 आपका जो है ब्रॉन्ज रहा है। तो याद रखिएगा गोल्ड और सिल्वर का जो रेट अभी बढ़ते जा रहा है, तो 2 लाख से ऊपर हो गया सिल्वर का, और इसका 1,35,00,000 से ज़्यादा गोल्ड का रेट हो गया। तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं, दोनों ज़्यादा है, यानी 20-20 आपका गोल्ड और सिल्वर, और आपका 18 आपका कांस्य का है। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2025 को किस मुगल आपका कलाकार की पेंटिंग की द फैमिली ऑफ सीता इन रॉकी लैंडस्केप लंदन के क्रिस्टीज में लगभग देख सकते 119.49 आपको लगभग देख सकते 119 करोड़ में नीलामी में की गई, तो आपको बशावल में कहाँ पर किया गया, तो फिर से बता देते हैं 28 अक्टूबर 2025 को किस मुगल कलाकार की पेंटिंग जो है कि द फैमिली ऑफ सीता इन द रॉक की लैंडस्केप में लंदन के क्रिस्टीज में 119.49 आपको जो है करोड़ में नीलामी में की गई था वशावल। याद रखिए कहाँ का था, तो वशावल का। नेक्स्ट चलते हैं 28 अक्टूबर 2025 को चैट GPT के साथ एकीकृत होने वाला पहला जो है डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बन गया है, तो आपको पेपाल बना है। कौन बना है, तो आपका याद रखिएगा, तो कौन बन गया है, तो पेपाल बन गया है, पेपाल। चलिए नेक्स्ट आपका 28 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर 76वां आपका जिला घोषित बनाने की घोषणा की, तो कल्याण सिंह। याद रखिए कल्याण सिंह, जो लोग यूपी के याद रखिएगा। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2025 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुड़ी नींव को पहली बार आपके यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया था, आपको तमिलनाडु। याद रखिएगा 28 अक्टूबर 2025 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुड़ी नींबू को जो है पुलियानकुड़ी नींबू को याद रखिएगा, नींबू जो कि विटामिन C का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, तो आपको पहली बार इसका एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका जो है साइंटिफिक नेम है, तो पहली बार आपको यूनाइटेड किंगडम यानी UK को द्वारा निर्यात किया था, तमिलनाडु के है। ये आपका पुलियानकुड़ी देख सकते हैं, साउथ का कुछ ऐसा नाम लगा है पुलियानकुड़ी। ये जो है आपको नींबू का आपका जो यानी उत्तराखंड नहीं बल्कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम में यानी कि आपका लंदन में निर्यात किया गया, इसको बेचा गया है। 28 अक्टूबर 2025 को किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। नाइटहुड ज़्यादातर कौन देते हैं, अंग्रेज लोग, इंग्लैंड। याद रखिएगा नाइटहुड जिसे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड में के समय में रविन्द्रनाथ टैगोर और आपका गांधी जी वो सारे नाइटहुड और सारी चीज़ों को हटा दिया। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल। याद रखिए डेट के साथ, कई बार पूछा जाता है डेट के साथ, 13 अप्रैल 1919
13 अप्रैल 1919। और कितने साल हो चुके हैं इसका, ये घटना का, 106 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट है अभी के वर्तमान में 28 अक्टूबर 2025 को जो है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया? तो नमित वीर सिंह वालिया। फिर से बताया 28 अक्टूबर 2025 को भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया? तो नमित वीर वालिया है। 28 अक्टूबर 2025 को आपका समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कुलालमपुर आपको मलेशिया में किया गया। कहाँ पर किया गया? कुलालमपुर आपको मलेशिया में किया गया। फिर से बताते हैं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारतीय यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो आपका फ्लिपकार्ट ने किया। फ्लिपकार्ट आपको जो है ई कॉमर्स साइट है, वहाँ से आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारतीय यात्रा कार्ड आपका लॉन्च किया है, तब फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट है आपका 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी AQI जो आपका है, और रेखा गुप्ता जो है प्रिंस सीएम है आपका दिल्ली की, वो AIQ बताती है और हॉटस्पॉट से निकालते हैं टेम्परेचर। और AQI की थे क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया? और सबसे गंदा शहर कौन मतलब बताया जाएगा, तो आप लोग कमेंट उसमें बताइएगा। तो आपको पुणे याद रखिएगा, सबसे साफ शहर में आपको नाम किया लिया गया। और जानकारी ले लीजिए, अगर आप टॉप 50 अगर कंट्री की बात करें जिसमें एयर क्वालिटी ख़राब है, तो 47 या 45 से ज़्यादा इंडिया का आ रहा है सर। और अभी अरावली की बात किया जा रहा है, सभी लोग चला भी रहे हैं सेव अरावली। बिल्कुल ही अरावली किसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बनाया गया, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया है। अरावली को नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, ये कुदरत ने बनाया है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि जो 100 मीटर से नीचे वाले को आप तोड़ देंगे। और जब वो तोड़ेंगे तो वहाँ से सिर्फ राजस्थान को नुकसान नहीं होने वाले, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पूरे नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी सबको नुकसान होने वाले है। आने वाले टाइम में आपका जो है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप बालू खाएंगे मुंह में, आपका रूम में जो आपका जो बालू जाएगा या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेंगे तो आप जी नहीं पाओगे। कितने दिन आप इसी फ्रिज में जी पाओगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये माफियाओं का एक गड़बड़ चुका है, नितिन गडकरी हो या फिर आपका जो भी लोग हैं इसमें शामिल है, चाहे आपका नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, वो नरेंद्र मोदी का सरकार है यहाँ पर बन रही है लोग की, लेकिन ये नहीं है कि आपका सब कुछ है, ये नेचर का है सब कुछ। एनी हाउ आई सपोर्ट सेव अरावली। आपको कोई अधिकार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट अभी बना हुआ कितने साल है, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद ही बनी होगी, अब से पहले तो नहीं बनी होगी, यानी आपको बने हुए कुछ साल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अभी बना, ये हजारों साल लाखों सालों से अरावली बनी हुई है, नेचर का है। तो आप अपने स्वार्थ के लिए नेचर के साथ खेलिए मत। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा है? तो आपको छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा है। औरंगाबाद का जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा है। तेजी से कंप्लीट करेंगे, ये वीडियो में आपका कंप्लीट होने की संभावना है। नेक्स्ट आपका 27 से 29 अक्टूबर 2025 को एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आपको जो है कहाँ आयोजित किया गया था? आपका दुबई में किया गया है। ये आपका 2025 में आपको जो है APCC करके आता है। 27 से 29 अक्टूबर 2025 के एशिया आपका जो है आपका जो प्रशांत जो है शिखर सम्मेलन कहाँ पर? दुबई में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 29 अक्टूबर 2025 को टाटा और फ्रांसीसी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी एफ्रॉन ने मिलकर करके लीप इंजन यानी जेट इंजन के पुर्जे बनाने का नया कारखाना कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद। फिर से बताते हैं, टाटा और फ्रांसीसी कंपनी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी एफ्रॉन ने मिलकर के लीप इंजन जेट इंजन के पुर्जे बनाने का कारखाना कहाँ पर खोला है? तो हैदराबाद यह देखेगा तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट है आपका 29 अक्टूबर 2025 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो आपका रसिया ने किया है, रूस ने, याद रखिएगा। 29 अक्टूबर 2025 को किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, अंडर वाटर यानी पानी के अंदर भी ड्रोन चलेगा, तो कौन है? तो रसिया ने किया है। नेक्स्ट आपका 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव आपका उद्भव उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको ग्वालियर आपको मध्य प्रदेश में हुआ। ग्वालियर में से ही जहाँ पर आपका जो है 1857 की क्रांति में झांसी की रानी है, यहाँ पर इनका जो है आपका जो वीर गति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है
और ग्वालियर से क्या याद आ रहा है आप लोग बताइएगा, कोई भी आपको स्टैटिक्स फैक्ट या आपका हिस्ट्री आप लोग याद आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री तो बता दीजिएगा। उद्भव को उत्सव कहाँ मनाया था? ग्वालियर मध्य प्रदेश। 29 अक्टूबर 2025 को किससे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयंत विष्णु नार्लिंकर को। जयंत विष्णु नार्लिंकर को आपको किया गया है सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से। विज्ञान आपको रत्न पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो आपको जयंत विष्णु नार्लिंकर को सम्मानित किया गया। जयंत विष्णु नार्लिंकर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपको 29 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला आपका एन आधारित एन से ही पता चल गया कि यानी मुद्रा किसकी है, यानी जापान की। एन आधारित जो है स्टेट वॉलकाइन आपका जो है लॉन्च किया गया, जिसको JYPC लॉन्च किया गया, तो जापान के द्वारा। एन की मुद्रा कौन है? तो जापान है। नेक्स्ट 29 अक्टूबर 2025 को आपको वोमेंस ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर घूरता स्मृति मंधाना अभी वोमेन ODI में है। और अगर मेन में बात करें तो अभी द हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा है। नेक्स्ट है 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक आपका 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। 30 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरबस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? तब ताजिकिस्तान ने कर दिया। 30 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश में स्थित आईनी एयरवेज जो पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? भारत ने तो किसको? ताजिकिस्तान के साथ आपको बंद कर दिया। नेक्स्ट आपको 30 अक्टूबर 2025 को भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपका कौन बने? तो ये चेन्नई के रहने वाले इलम आपको जो है पार्थी AR है, याद रखिएगा AR इलम पार्थी AR है, इलम पार्थी AR। फिर से बताते हैं 98 88 89 याद रखिएगा अभी। तो 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बन चुका है? तो इलम पार्थी AR आपको चेन्नई के रहने वाले हैं। जितने भी ग्रैंड मास्टर जो भी बनते हैं ज़्यादातर आपका जो है साउथ इंडियन के रहते हैं। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2025 को किस IIT ने एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली की विकसित की जो GPS संकेत से व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगा सकती है? तो दिल्ली याद रखिएगा। किस IIT ने आपका एंड्रोकॉन नामक एक प्रणाली विकसित की जो GPS संकेत से व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाता है? तो आपको दिल्ली ने किया, IIT दिल्ली ने। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो आपको उधार देने की आपको अनुमति किससे दिया? तो नेपाल की। भारतीय रुपये में मिलेगा इसको। इसका सिंबल क्या है? आपका ये इस तरह से। इसको किसने पहचान दिया था? IITian रह चुके हैं आपको जो उदय कुमार ने इसने दिया। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने आपका ह्यूमनू 5 को मास्टर आपका मिसाइल का अनावरण किया था? दक्षिण कोरिया ने किया। हुनमू आपको जो है मास्टर मिसाइल आपका दक्षिण कोरिया ने। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता है? तो आपका स्वर्ण पदक जीता है। डी गुकेश आपका 18-19 साल का बच्चा है, बट आपका स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड ग्रैंड मास्टर। 30 से 31 अक्टूबर 2025 को जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन जो ब्रिक या BRC जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो आप लोग बताइएगा। तो आपका नई दिल्ली में किया गया। इसके CM कहाँ पर? नई दिल्ली के CM अभी वर्तमान में कौन है? तो रेखा गुप्ता। और उसकी एयर क्वालिटी कैसे मापते हैं आप लोग बताइएगा, AQI। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 31 अक्टूबर 2025 को जब भी दिल्ली की बात आती है तो रेखा गुप्ता क्यों याद आती है? आप लोग बताइएगा। इतने भी मूर्ख कोई नेता होता है एयर क्वालिटी ने जो भी आकर के मंच पर, एक तो सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ में आकर के कुछ भी बोल दो, अंधभक्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आई डू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, बट जो अभी चीज़ें हो रही है, चाहे आप बांग्लादेश में देखें या फिर आपको पाकिस्तान में देखें, यू विल हैव टू एक्वायर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और आपने आपको सजग बनाइए। इंफॉर्मेटिव सिर्फ रखना से कुछ नहीं होगा, आपको सजग बनाइए, अपने आप को सचेत बनाइए, अपने अंदर मजबूती रखिए, नॉलेज से भी, शरीर से भी, हर चीज़ से, आर्थिक रूप से, आपको हर चीज़ से, ताकि आपको कभी भी कोई भी चीज़ें सिचुएशन आए, यू विल हैव टू फाइट बैक। चलिए नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2025 को आपका
FIH ने 2026 महिला और पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी का अधिकार किस देश को सौंपा है? तो आपका बेल्जियम और नीदरलैंड को। 31 अक्टूबर 2025 को FIH आपका ने आपको जो है 2026 महिला और पुरुष हॉकी का महिला को कौन करेगा? तो बेल्जियम, याद रखिएगा। और पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा? तो आपका नीदरलैंड करेगा। कौन करेगा? नीदरलैंड। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न आपका एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तब को भारत बना है। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? आपका भारत बना है। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? तो आपको लखनऊ ने किया। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक आपका शहर घोषित किया है? तो आपको लखनऊ। पाक कला याद रखिएगा, पाक कला में किस को शामिल किया गया? तो लखनऊ को। नेक्स्ट आपका 31 अक्टूबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया भारत के शाही जहाज़ों का संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी है? था एकता नगर आपको गुजरात में रखा गया। कहाँ पर? एकता नगर गुजरात में। फिर से बता दें 31 अक्टूबर 2025 को जो आपका जो है मोदी ने आपका जो म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया भारत के शाही साम्राज्यों का संग्रहालय के आधारशिला, मतलब कोई भी अच्छा चीज़ होगा तो गुजरात, कोई भी जो जैसे बड़े बड़े आपका बुलेट ट्रेन हो या फिर कोई भी ट्रेन हो ले, और 5 किलो राशन देने जाएंगे तो कहाँ पर चले जाएंगे? तो या फिर यूपी या बिहार। जहाँ पर वोट लेना है तो बिहार चले जाइए। 31 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय योजना ने आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है। 31 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय योजना ने 3 ग्रीन आपको जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से। 31 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने किसे रक्षा लेखा महानिदेशक के रूप में यानी CGDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको विश्वजीत सहाय को। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने किसे आपका रक्षा लेखा आपका महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया था? आपको विश्वजीत सहाय। 31 अक्टूबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पद किसने ग्रहण किया? तो दीपक मित्तल याद रखिएगा। इसको रिपीट कर लीजिएगा, जो भी आप ये देख रहे हैं क्लासेज, दैट्स अ गुड थिंग, बट यू विल हैव टू रिपीट एटलीस्ट ट्वाइस। ओके, 2 बार आप रिपीट कर लीजिएगा, भले आप 2 के स्पीड से या 1.5 के स्पीड से, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन कि आपने कितना बार किया। फर्स्ट टाइम आप 1 के स्पीड में जो देख रहे हैं अभी लाइव, या फिर सेकेंड टाइम आप 1.5 के, थर्ड टाइम आप 1.75 आप कम से कम, या फिर 2 के स्पीड से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात में आपको भारतीय राजदूत का पद किसने ग्रहण किया था? आपका दीपक मित्तल ने। भारत ने 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक मनामा का बहरीन में आपका आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में कुल कितने पदक जीत करके इतिहास रच दिया है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है? तो 48 पदक, जिसमें 13 उसमें स्वर्ण जीता गया यानी गोल्ड, और आपका 18 रजत सिल्वर, और आपका 17 आपका ब्रॉन्ज रहा है। फिर से बता दें, भारत ने आपका 22 से 31 अक्टूबर तक आपको मनामा बहरीन में आपका आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में कुल कितने पदक जीत करके इतिहास रच दिया, जो आपको अब तक का सबसे आपका रहा? तो आपको 48 पदक रहा। चलिए, पदक की संख्या भी रखिएगा, 13 आपको गोल्ड है, और आपका 18 सिल्वर है, और आपका 17 ब्रॉन्ज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 31 अक्टूबर 2025 को साहित्य अकादमी ने उपन्यास द लास्ट डे हिंदी का अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से जारी की, जिसके लेखक कौन है? तो लेखक आपका है जारोस्लावा मेलनिकस। आपका जो है आपका लिथुआनिया का है, या फिर यूक्रेन का आपका जो है यूक्रेनी आपका लेखक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2025 को साहित्य अकादमी ने उपन्यास द लास्ट डे यानी हिंदी उसका अनुवाद किया गया, इन्हें इसको ट्रांसलेट करके द अंतिम दिन का शीर्षक का लेखक कौन है? तो जारोस्लावा मेलनिकस, ये यूक्रेन के लेखक है, लिथुआनी यूक्रेनी लेखक है। तो आपका जारोस्लाव याद रखे, जेरोस्लाव आपका JM के नाम से याद रखेगा।
2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किस प्रसिद्ध भारतीय कवि और लेखक शिक्षाविद का 101 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में निधन हो गया? तो रामदर्श मिश्रा जी है। इनको मिला व्यास सम्मान कब मिला है? तो 2011 में से सम्मानित प्रसिद्ध आपको भारतीय कवि और लेखक आपको शिक्षाविद थे, 101 वर्ष शतायु हो चुके थे। अच्छी बात है, अपने जीवन को एक जो है पूरे जीवन का आनंद लेकर के और एक अच्छे जीवन जी करके चले गए। इनको विनम्र श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर 2025 को, अभी यहाँ तक अक्टूबर का सारे मैंने करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया है। ऑनलाइनर के साथ ये बेस्ट करंट अफेयर रहा अभी तक का, जो है आपको देख सकते हैं। और ये इंडिया का सबसे बेस्ट बुक से आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर यहाँ तक कोई किसी को संशय और डाउट है तो बताइएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। चलिए आगे सीधे से करते हैं। 1 नवंबर पूरे महीना कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पढ़ाई करंट अफेयर्स का जो है आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 850 जो है क्वेश्चन एमसीक्यू का ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, उसका आपका लाभ उठा सकते हैं। चलिए एडीयू वाले जितने भी लोग बीपीएससी में फिर से आपका जो है आपका आए, उसके एलिजिबिलिटी मैंने सैलरी पर जॉब प्रोफाइल में बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है और पोस्टिंग आपका लेवल 5 का जॉब है। आप इसको ऑलरेडी फिल किया। जिन लोगों को लगता है कोई दिक्कत है आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट में आपका है, तो उसके लिए नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर के लिए आपका हिंदी, इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में आपको भली बात ही पता है कि इंग्लिश जो है बिहार यूपी वालों के काफ़ी कमजोर होते हैं, ये खास करके बिहार वालों के लिए, जो कि आपको 30 में मैंडेटरी है 9 नंबर लाना। इसमें आपको प्रीपोजिशन, नाउन, ये आर्टिकल, ग्रामर आ जाएगा और इसमें आपको 9 नंबर लाना है मैंडेटरी। अगर लाते हैं तो पास होंगे। हिंदी में आपका 21 नंबर लाना मैंडेटरी। उसके बाद आपका जनरल स्टडी में आपका जो 100 क्वेश्चन करेगा, आपका 100 मार्क्स का 2 घंटे का होगा। और आपका जनरल एप्टीट्यूड आपको जो है जिसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन। इसके सारे नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नवंबर की कहानी खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर, या पता है 1 नवंबर 2000 से एमपी से डिवाइडेड हुआ था। एमपी मध्य प्रदेश आपका, छत्तीसगढ़ आपको बना था। और 9 नवंबर को जो है आपका उत्तराखंड आपका हुआ था, 2000 में ही हुआ था, मैं आपको 2000 नहीं लिख रहा हूँ। और 15 नवंबर को झारखंड से आपका जो है ये यूपी से डिवाइडेड हुआ था, आपका बना था। इसके बाद ये झारखंड बना था, झारखंड से जीएच लिख देता हूँ, और ये बिहार से कन्वर्ट। तो यह स्टैटिक फैक्ट भी याद रखते रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हो, और ये सारे एग्जामिनेशन बनेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के स्थापना के अवसर पर भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया था? आपका अटल नगर आपका जो है नवा रायपुर में, याद रखिए। तो कहाँ पर खोलेंगे? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर आपका जो है नवा रायपुर में। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? अत्यधिक गरीबी मुक्त है, यानी पूरे गरीबी से मुक्त हो चुका है। जैसे शिक्षा में सबसे टॉप पर है, तो गरीबी में बॉटम में तो केरल। 1 नवंबर 2025 को ये आपका किया गया है रिपोर्ट। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को जो है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन आपका सक्रिट की आधारशिला रखी है? तक वह चेरापूंजी में रखा है। कहाँ पर रखा है? तो चेरापूंजी में, मेघालय में पड़ता है। चेरापूंजी और किसी के लिए जाना जाता है? आप लोग सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा सारे फैक्ट को। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपको मेघालय में कहाँ एकीकृत सोहरा पर्यटन, कौन सा पर्यटन था? सोहरा पर्यटन सक्रिट की आधारशिला रखे थे चेरापूंजी। 1 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री आपका हरदीप सिंह पुरी ने किस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब और कौर जी की पवित्र पादुका को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया था? तख्त श्री हरमिंदर जी आपको जो पटना साहिब में, पटना सिटी के नाम से जाने जाते हैं, ये पटना में है। तो ये आपको किसने किया था? केंद्रीय मंत्री जो है आपका हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ये गुरुद्वारा में आपका जो है उनके मतलब गुरु गोविंद सिंह जो है, जो कि लास्ट आपका गुरु रह चुके सिख धर्म के, और उनके माता जो है आपके जो है जिनका नाम है क्या है? माता कौर जी का, यानी साहिब कौर जी के जो है पवित्र आपके पादुकाओं को जोड़े को एक रूप में प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला, ग्रहण किया था? आपको BIS के तो संजय गर्ग है, याद है कि संजय गर्ग। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। 1 नवंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आपका अंकथी राजू को।
1 नवंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? अंकित राजू को। 1 नवंबर 2025 को भारत ने वैक्टर जनित रोगों मलेरिया, डेंगू और लिस्मैनियासिस से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयों और डायग्नोस्टिक किट भेजी है? था अफगानिस्तान को। किसको? अफगानिस्तान को। फिर से बता देते हैं, 1 नवंबर 2025 को भारत ने वैक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू और आपका लिस्मैनियासिस से लड़ने में मदद के लिए किस देश को दवाइयों और डायग्नोस्टिक किट भेजी है? तो अफगानिस्तान को। 1 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार उपहिमनद आपका झील ड्रिलिंग शुरू करने के लिए 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया? आपका चाइना ने किया। 1 नवंबर 2025 के किस देश ने पहली बार जो उपहिमनद आपका झील आपका ड्रिलिंग शुरू करने वाले जो है 42वां अंटार्कटिका अभियान शुरू किया? तो चाइना ने। अंटार्कटिका में जो हिमनद यानी कि जो बर्फ बन जाते हैं उसको ड्रिलिंग करने के लिए शुरू करने वाला आपका है उनको। नेक्स्ट 2 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LV-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी यानी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है यानी प्रोजेक्टाइल किया? तो आपका CMS-03 याद रखिएगा। 1 नवंबर 2025 को इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LV आपके लॉन्च व्हीकल M3 जो है आपका M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी आपको 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया? तो आपका CMS आपका 03। किस राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2025 को महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुक्त बस यात्रा हेतु पिंक सहेली कार्ड लॉन्च किया? था आपका दिल्ली में याद किया गया। तो पिंक सहेली आपका कहाँ पर लॉन्च किया गया? आपका तो दिल्ली में किया गया। 2 नवंबर 2025 इसको प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में इस टिक 2025 के दौरान किस प्रमुख वित्त पोषण पहल का शुरू आरंभ किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए का RDI घोषित किया गया। RDI याद रखिएगा, घोषणा पूर्ण योजना किया। 2 नवंबर 2025 को मोदी ने अपने नई दिल्ली के भारत मंडप में आपका इस टिक के दौरान जो है किस प्रमुख का वित्त पोषण पहल का कोई शुभारंभ करते? 1 लाख करोड़ रुपए का RDI आपका योजना कोष। 2 नवंबर 25 को किस देश ने आपका नई पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जो है जलावरण किया? तो रसिया ने किया है जलावरण। ड्रोन भी आपका जो है पनडुब्बी जो आपका जाली में आपके मतलब पानी में चलाने वाला रसिया ही है। नेक्स्ट तो 2 नवंबर 2025 को किस देश ने आपको परमाणु पनडुब्बी आप जो है खाबर उसको जो जलावरण किया? तो रसिया ने। 2 नवंबर 2025 को किस देश ने टेनिस आपका तजीन ने पहली बार आपका चेन्नई ओपन 2025 का WTA 225 महिला एकल खिताब का जीता? तो इंडोनेशिया ने। 2 नवंबर 2025 को किस देश ने आपका जो देश की आपका जेनिस तंगे ये कहाँ के रहने वाले? तो इंडोनेशिया के। जेनिस तनेज कहाँ के? तो आपका इंडोनेशिया के। पहली बार चेन्नई ओपन ने आपका जो है आपका WTA 225 महिला एकल का खिताब जीता 250 किताब जीता तो कौन है? तो इंडोनेशिया है। चलिए आई होप कि दिख रहा होगा, यस नो में भी बता देते जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 2 नवंबर 2025 को मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हरा करके पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। आपको महिला आपको क्रिकेट में जो विश्व कप जीत हासिल किया तो दक्षिण अफ्रीका। 203 नवंबर 2025 को किस देश के विदेश मंत्री आपका अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जियानी भारत की यात्रा पर भारत की यात्रा के? तो बहरीन के रहने वाले। पूरा नाम याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। अब्दुल लातिफ आपका बिन राशिद अल जियानी ने भारत की यात्रा की तो बहरीन। 3 नवंबर 2025 को भारतीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल के समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क आपका इंडिया QA लॉन्च किया था? OpenAI के द्वारा किया गया। OpenAI याद रखिए।
किस आपको जो 3 नवंबर 2025 को जो भारतीय भाषा और संस्कृति संदर्भ में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किसने पहला जो है आपका अपना सांस्कृतिक बेंचमार्क आपका इंडिया AQA लॉन्च किया तो आपका ओपन है। 3 नवंबर 2025 को किस देश ने यूक्रेन को रूस हमलों से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया है तो आपको जर्मनी ने दिया है उसको। 3 नवंबर 2025 किस देश ने यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए, यूक्रेन को किसने दिया तो जर्मनी ने, यूक्रेन को किसने हेल्प किया तो जर्मनी ने, तो उसका नाम क्या है पैट्रियट एयर आपको डिफेंस, पैट्रियट एयर डिफेंस के नाम से जानता है। 3 नवंबर 2025 को कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया तो मालदीव, याद रखिएगा। तो मालदीव जो है टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि प्रोहिबिटेड है इस एरिया आप नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और लाइक करके सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट है 3 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 250 लाख दे सकते $250 लाख की सहायता प्रदान की गई तो आपको डोमिनिका के द्वारा की। चलिए नेक्स्ट है 3 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को सामुदायिक विकास परियोजना के लिए $250 की सहायता का प्रदान किया था तो डोमिनिका खुद इंडिया रेंज में है लेकिन किसी को सहायता भी दे रहा है डोमिनिका। 3 नवंबर 2025 को किस देश के राष्ट्रपति में सामिया का सुलूहू हसन ने दूसरे कार्यक्रम के लिए शपथ ग्रहण किया था तंजानिया, याद रखिएगा तंजानिया। चलिए 1 मिनट का आपको विराम देते हैं थोड़ा सा सेकंड के लिए। एक बार वीडियो को एक बार सभी लोग देख लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू हम करेंगे। रीजन थोड़ा सा चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर दैट वन, किसी ने मिर्ची के इतना गंदा छौका लगाया ना कि खांसी आ रहा था, इसलिए चलिए विंडो को सारा ओपन कर दिया। आगे कंटिन्यू करते हैं। किस संस्थान ने आपका जो है हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग इन तकनीक का विकसित किया? आपका IIT मद्रास ने किया है।
IIT मद्रास। किस संस्था ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल ट्रैक ऑफ अप लैंडिंग तकनीक आपका किया, टेक ऑफ लैंडिंग आपका किसने किया है? तब IIT मद्रास। याद रखिएगा। 3 नवंबर 25 को किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के डिक चैनी का 84 यानी साल की उम्र में जो है निधन हो गया? तब अमेरिका के है, ये पूर्व राष्ट्रपति है, क्या नाम है? डिक चैनी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चैनी के जो है 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, डिक चैनी किस देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे अमेरिका, और कितने वर्ष की उनकी मृत्यु हुई? तो वर्ष पूछे ना पूछे, बस ये पूछा जाएगा किस वर्ष के उप राष्ट्रपति थे। तो याद रखिएगा डिक चैनी आपको जो है अमेरिका के। 4 नवंबर 2025 को जो है $100 मिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक बन गया था आपका, ये आपका SBI बन गया। 2 नवंबर 2025 को $100 मिलियन के बाजार, याद रखिएगा 100 मिलियन के बाजार को, 100 मिलियन के जहाँ पे $मिलियन का बाजार को पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाला छठी भारतीय कंपनी और पहले भारतीय बैंक आपका बन गया है SBI। 4 नवंबर 2025 को ICA वर्ल्ड आपका कॉर्पोरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी की दुनिया के नंबर 1 सरकारी कंपनी का दर्जा मिला है? तो अमूल को मिला है। 4 नवंबर 2025 को ICA वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर किस कंपनी को दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा दिया गया? तो अमूल का। 4 नवंबर 2025 को किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का आपको वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तब आपका श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2025 को किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2000 सिक्योरिटी अवार्ड श्री श्री रविशंकर को दिया गया? तो किसको मिला? तो शांति और श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग का जो है ये संस्थापक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तब शेफाली वर्मा को है, ये महिला क्रिकेटर है। शेफाली वर्मा जो है हरियाणा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट 4 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश के रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है? तब आपका तिमोर लेस्ते स्थित। 4 नवंबर 2025 को भारत ने किस देश को रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए रेबीज वैक्सीन की खेप भेजी है? तब वो तिमोर लेस्ते को। किस देश को? तो आपका तिमोर। आपका रेबीज क्या होता है? आप लोग कुत्ता के काटने से होता है। यस, रेबीज जो है कुत्ता का विद इन 7 डेज के अंदर जो है इंजेक्शन लेना मैंडेटरी है। नहीं लेते हैं तो आपका कुत्ते की तरह मौत होती है, भोंकते भोंकते पानी का काफ़ी चीज़ें उसके सर पर चली जाती है उसके जो बैक्टीरिया। तो ये तिमोर लेस्ते को ये भेजा गया था ये भारत में। नेक्स्ट है गोपी चंद आपका जो है P हिंदुजा, जिनका जो है 4 नवंबर 2025 को निधन हो गया था, वो कौन थे? आपका तो भारतीय ब्रिटिश उद्योगपति थे। आपको भारतीय थे लेकिन वो ब्रिटिश में रहते थे, ब्रिटिश जो है इंडस्ट्रियलिस्ट थे। गोपी चंद जो है P हिंदुजा याद रखे। तो आपको जो है 4 नवंबर 2025 को आपको जो है निधन हो गया था। कौन थे? आपको भारतीय ब्रिटिश आपको उद्योगपति। 5 नवंबर 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू आपका CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया है? तो आपका नेक्स्ट कार आपका 19 का, नेक्स्ट कार आपका जो है 19 का। 5 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से इस ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहले घरेलू आपका CAR T सेल आपका थेरेपी का शुभारंभ किया था? आपका नेक्स्ट आपका कार्ड आपका 19 का नेक्स्ट कार्ड। ये लिम्फोमा ये सारा कैंसर के WBC ये सब फेल होने के बाद होता है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2025 को गूगल के अल्फ़ाबेट ने किस नाम से 7वीं पीढ़ी की AI चिप लॉन्च किया है जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है? थी आयरन वुड के नाम से इसको आयरन वुड इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आयरन वुड के नाम से किया गया, आयरन वुड। 5 नवंबर 2025 को
गूगल की अल्फ़ाबेट ने, याद रखिएगा, 7th जनरेशन यानी 7th पीढ़ी के एआई लॉन्च किया है। तो जो 4 गुना आपका जो है इसकी अधिक क्षमता है, तो आपका आयरनवुड के नाम से किया गया। 5 नवंबर 2025 को अमेरिका के आपका वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? आपका गजाला हाशमी बनी है। कौन बनी? तो गजाला हाशमी बनी है। अब 5 नवंबर 2025 को अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? गजाला हाशमी है। ये मुस्लिम है, गजाला हाशमी, ये भारतीय मूल के रहने वाले, तो ये अमेरिका के वर्जीनिया का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गजाला हाशमी। 5 नवंबर 2025 को जारी हुरन इंडिया हिंद फिलैंथरोपिस्ट लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो आपका रोहिणी निकेलनी, यानी सबसे ज़्यादा जो दान देने वाले नाम आता है किसका? तो रोहिणी जी का नाम आता है, रोहिणी नीलेकनी। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है कौन है? तो आप लोग बिल गेट्स हैं। तो वो भी अपना 2045 में अपना 99% जो है आपका पूरा जो है संपत्ति, तो आपका वो भी दान देंगे। तो हालांकि तब तक वो जिंदा रहें इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी 90% अपने जो है जितने भी उनके पास संपत्ति है, 1% भी बहुत होता है उनकी संपत्ति का। और टॉप बिलियनियर में आता है, टॉप सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन में कई साल रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में रहेंगे। तो ये दे सकते हैं। अभी तो एलन मस्क टॉप पर आते हैं। नेक्स्ट, जो कि अच्छी बात है, कोई भी ऊपर लेके जाने वाला नहीं, तो बेहतर है कि अपने आसपास में जो है अपने सेवा करें, अपने आसपास के जितने भी वातावरण है या फिर अपने समाज की सेवा करना अच्छी बात है। 5 नवंबर 2025 को जो है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन का। और 5 नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया था? आपका डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। 5 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो आपको महाराष्ट्र बन गया है। फिर से बता देते हैं, 5 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य दूर दराज वंचित क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट पहुंचाने के लिए एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ साझेदारी किया? तो महाराष्ट्र ने किया, भारतीय राज्य। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2025 को कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल आपका एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया था? आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। आपका 5 नवंबर 2025 को कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया था? आप तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका आंध्र प्रदेश के जो है डांस क्या है, जो प्रमुख डांस क्या है, जो पूछा जाता है कई बार स्टैटिक्स में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नृत्य जिसको कहते हैं। 5 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन है? तो आपको मैंने बताया जोहरान आपका मंदानी। 5 नवंबर 2025 के न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन है? तो भारतीय न्यूयॉर्क के जो है मेयर बन चुके हैं, तो वो जोहरान आपका ममदानी। नेक्स्ट है, 5 नवंबर 2025 को तेलंगाना सरकार ने कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब का स्थापित करने की घोषणा की? हैदराबाद। तेलंगाना सरकार कहाँ पर? तो हैदराबाद, याद है एआई का। 5 नवंबर 2025 के किस देश ने मिनटमैन थर्ड आपका अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया। 5 नवंबर 2025 को किस देश ने आपका मिनटमैन थर्ड आपका अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? था अमेरिका ने। 5 नवंबर 2025 को उर्वरक निर्माता प्रायद्वीप को फॉस्फेट लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? था राहुल द्रविड़ को। उर्वरक निर्माता को जो प्रायद्वीप को फॉस्फेट लिमिटेड के अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने? द वॉल के नाम से जाने वाले द वॉल द्रविड़ को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे 6 नवंबर 2025 को कोची स्थित नौसेना से वेश का कमीशन आपका किया गया? तब INS इच्छक के नाम से जानते हैं। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे 6 नवंबर 2025 को कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया था? INS इच्छक। 6 नवंबर 2025 को भारत के किस अग्रणी
इस जल विद्युत कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था NHPC लिमिटेड का। NHPC के जो 50वीं वर्षगांठ पर आपका 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 6 नवंबर 2025 को आपको कॉनिसन डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था? वाइफ कोडिंग, आपको जो है वाइब याद रखिएगा, वाइब कोडिंग याद रखिएगा, वाइब कोडिंग। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2025 को आपको जो भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो आपका शीतल देवी। नाम है शीतल लेकिन काम बहुत खतरनाक है। 6 नवंबर 2025 को भारतीय मुख्यधारा की टीम में यह जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग जो है तीरंदाज कौन है? तो आपका शीतल देवी। यूरोपीय संघ ने आपका किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका वर्ष 2040 तक। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका वर्ष 2040 तक। 6 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की? आपका फिलीपींस ने। याद रखिएगा 6 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपात की घोषणा किया? तब को फिलीपींस ने। पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जाने वाले किस भारतीय अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तब को सुलक्षणा पंडित का। तो कौन है? सुलक्षणा पंडित। पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जाने वाले किस भारतीय अभिनेत्री का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया? तब को सुलक्षणा पंडित है। नेक्स्ट है वर्ष 1962 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस अमेरिकी आणविक जीव वैज्ञानिक का 6 नवंबर 2025 का निधन हो गया? तो याद रखिएगा, तो वो कौन है? तो जेम्स टी वाटसन है। आपका जेम्स डी वाटसन, सेन वाटसन नहीं बल्कि आपका जेम्स डी वाटसन। चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1962 में भी। ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। जेम्स डी वाटसन जो है अमेरिका के आपके आणविक जो है जीव विज्ञानी रह चुके हैं, जिनका जो नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष मिला है? तो 1962। कब हुआ? तो मृत्यु 6 नवंबर 2025 को नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? आपको युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 6 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाते थे? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी महोत्सव का उद्घाटन किया और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम की रचना किसने किया था? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका देखेंगे तो बीपीएससी में कई बार पूछा गया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर हो गया। फिर से बता दें 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आप लोग बताइएगा। और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम की जो है 150वीं वर्षगांठ के राष्ट्रव्यापी आपका स्मरणोत्सव उद्घाटन और स्मारक डाक और सिक्का जारी किया। तो डाक टिकट भी किया और आपका सिक्का जारी किया है। तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है वंदे मातरम की रचना किया था। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत आपका विमान वाहक पोत आपका फूजियान नौसेना में शामिल किया? तो चीन ने किया। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक जो है विमान वाहक पोत आपका जो है पोत नौसेना में शामिल किया? चीन ने किया। अपना तीसरा और सबसे उन्नत विमान वाहक है फूजियान। याद रखिए, नाम भी याद रखिएगा, कई बार नाम भी पूछा जाता है। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है आपका फूजियान के नाम से जाना जाता है। जो हाईलाइट कर याद करते जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 नवंबर 2025 को 59वीं आपका आसियान व्यक्तिगत आपका शतरंज चैंपियनशिप जीत करके भारत के 91 ग्रैंड मास्टर आपके कौन बने हैं? आपका तो राहुल BS आपको जो बने चेन्नई के। ये 91 के है। 90 अभी मैंने बताया था आपका 90 पूछा जा सकता है। 90 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपका अभी रिसेंटली आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताते जाएगा। 7 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली में किया है।
7 नवंबर 2025 को केंद्रीय आपके मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष आपका शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया था? आपका मेजर ध्यानचंद आपका राष्ट्रीय स्टेडियम आपका दिल्ली में। 7 नवंबर 2025 को 49वें बांग्ला क्या है बांग्ला आपका महोत्सव जो कि 100 ड्रम आपका महोत्सव कहाँ आपका मनाया गया है? तो आपको मेघालय में किया गया। नेक्स्ट है बांग्ला आपका महोत्सव, बांग्ला 49 में जो है 7 नवंबर 2025 को 49 में जो है बांग्ला महोत्सव को जो कि 100 ड्रम महोत्सव होता है तो मेघालय में किया गया। किसने नवीनतम ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आपका शीर्ष स्थान किसने मिला? तो अभिषेक शर्मा। ये भी नेक्स्ट है 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया? तो आपका यूनाइटेड बॉय यूनिको। 7 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यूनाइटेड बॉय यूनिको। 6 से 8 नवंबर 2025 तक एरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु हम 7वां भारत विनिर्माण शो IMS 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका बेंगलुरु किया गया, बेंगलुरु। 6 से 8 नवंबर 2025 तक एरोस्पेस रक्षा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने हेतु आपको जो 7वां जो है आपका भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आपका आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। तो रिपीटेड वर्ड नेक्स्ट है 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से आपका 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? तो उस समय तक आपका रहा था 164 8 नवंबर तक। 8 नवंबर 2025 को कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष TFF में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। 8 नवंबर 2025 को कौन सा देश ब्राजील के नेतृत्व वाले उष्णकटिबंधीय वन कोष में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? तो भारत ही हुआ समय। नेक्स्ट 8 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता का सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको BSF को किया गया, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है ये सारी चीज़ें। 8 नवंबर 2025 को किस आपका ये बल के ट्रैकर डॉग है, ये बबीता नाम है इसका, तो सरदार वल्लभ भाई आपको पटेल राष्ट्रीय वीरता आपका पुरस्कार से सम्मानित किया BSF को। याद है कि सारे इंपॉर्टेंट है। आपको एकमात्र आपको सिलेक्शन देने वाली चीज़ अगर कोई है पूरे इंडिया में और कहीं भी तो वो आपका रिवीजन है। आपको सब चीज़ सभी लोगों को पता होगा लेकिन आपको रिवीजन नहीं करते, चाहे आपका स्टैटिक GK हो या फिर करंट अफेयर हो या फिर आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस हो या मैथ रीजनिंग का अगर प्रैक्टिस नहीं करते हिंदी इंग्लिश के लिए तो आपको सिलेक्शन से बहुत दूर आप जा रहे हो। रिवीजन कीजिए और 10 से 12 घंटा आप कम से कम पढ़ाई कीजिए। 10 से 12 घंटा हर 40 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद आप उठ जाइए, सिस्टम से ब्रेक लीजिए 2 मिनट 4 मिनट का, फिर से पास बैठ जाइए अपने चेयर और टेबल पर जहाँ पर आप भी पढ़ रहे हैं। से आप कोशिश कीजिए टेबल चेयर पर आप एक शांति जगह पर आप बैठ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, बट वहाँ पर ग्रुप मत बनाइए, ग्रुपिंग मत कीजिए। नेक्स्ट है चलते हैं 8 नवंबर 2025 को अमेरिका के आपका फ्लोरिडा स्थित आपका टाइटन्स स्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो आपका कुंचला केवल रेड्डी का। 8 नवंबर 2025 को जो अमेरिका का फ्लोरिडा स्थित आपका टाइटन्स स्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया? तो कुंचला आपका केवल रेड्डी। 8 नवंबर 2025 को किस राज्य ने आपका स्कूल वेब लॉन्च किया? था दिल्ली का स्कूल वेब ऐप लॉन्च किसने किया? तब का दिल्ली ने किया। 8 नवंबर 2025 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस क्रांतिकारी खोज के रूप में उपलक्ष्य में मनाया गया है? तब का एक्सरे की खोज में। रेडियोग्राफी दिवस किसने आपको मनाते हैं? एक्सरे की खोज किसने किया? आप लोग बताइएगा। एक्सरे की खोज आप लोग बताइएगा, मैंने केमिस्ट्री बताया आप लोग को। 9 नवंबर 2025 को किस भारतीय आपका अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मी वाले आपका ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का वर्णन किया था? BSF ने किया, याद है क्या? BSF। 9 नवंबर 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाले ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन का स्क्वाड्रन का वर्णन किया है? तब BSF। 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता आपका? तो मानसी सिंह है। तो कौन है? तो मानसी सिंह।
फिर से बता देते हैं। 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मानसी सिंह। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 9 नवंबर 2025 को मनाई? तो आपको 25वीं। उत्तराखंड अभी जो आपको पता है, मैंने बताया था कि 2000 को जो आपका यूपी से 9 नवंबर को याद रखिए, डेट का ये और पूछा जाता है। आपका झारखंड आपका जो है 15 नवंबर को, और आपका छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर को। सभी 2000 में आपका ये 26वां राज्य बना था, 27वां, ये 28वां राज्य बना था इंडिया का। ये 28वां, 27वां और ये 26वां आपका जो राज्य बना था, 26वां याद रखिएगा, 26। तो ये सारे राज्य आपका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये स्टैटिक्स भी फैक्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय विधिक आपका सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो आपका कोलंबो विश्वविद्यालय में किया गया। कोलंबो याद रखिएगा। 10 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो कोलंबो विश्वविद्यालय। 10 नवंबर 2025 को किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो आपका असम ने दिया। 10 नवंबर 2025 को किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने। 10 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को किया गया। याद रखिए, फिर से बता देते हैं। 10 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर आपका स्थल किसे घोषित किया गया? तो आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। 10 नवंबर 2025 को 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया? तो अदीस अबाबा आपका इथियोपिया का। अदीस अबाबा जो इथियोपिया के। 10 नवंबर 2025 को 2027 में होने वाले आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP32 का मेजबानी कौन करती है? याद रखिएगा, अदीस अबाबा इथियोपिया। COP31 COP30 सारे चीज देख के जाइएगा। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2025 का सर्वश्रेष्ठ आपका सार्वजनिक परिवहन आपको प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन आपका मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका चेन्नई जीता है। 10 नवंबर 2025 सर्वश्रेष्ठ आपका सार्वजनिक परिवहन आपको प्रणाली वाला शहर आपका श्रेणी आपको अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता? चेन्नई ने। 10 नवंबर 2025 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तब का शेखा अल नोबेश को। यूएई के रह चुके ये शेखा अल नोबेश। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन आपका जो है यूएन टूरिज्म की पहली महिला आपका महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो आपका शेखा अल नोबेश आपके यूएई के पहली महिला। जितने भी क्वेश्चन आता है बिहार के लिए फेवरेट बनता है, तो बीपीएससी एईडी जो देने वाला है ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। मैं आपको ट्रिपल स्टार मान रहा हूँ, इसको आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। आपको 10 में आप जो है संयुक्त राष्ट्र आपका विश्व पर्यटन के द्वारा जो है पहली महिला महासचिव कौन बने? तब का शेख अल नोबेश यूएई के रहने वाले। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2025 को जो है रणजी ट्रॉफी में मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने लगातार 8 छक्का लगा करके और 11 गेंदों में अर्धशतक बना करके जो है रिकॉर्ड बनाया था? आकाश कुमार चौधरी। सोच सकते हैं 8 छक्के 8 छक्के 48 तो ऐसे बन गया। 1 रन और 2 रन और लेता तो 9 बॉल में भी हो सकता है। 9 बॉल में भी 8 शतक होता है, लेकिन इसने 3 बॉल और एक्स्ट्रा का है। तो ये रणजी ट्रॉफी में खेला मेघालय की ओर से खेलते हुए किसने जो है लगातार 8 छक्के लगा करके और 11 गेंद में अर्धशतक बनाया? तो आकाश कुमार चौधरी। 6 लगातार छक्के लगाने वाले जो है सिक्सर किंग कहने वाले और युवराज सिंह, उन्होंने कितने गेंदों में अर्धशतक बनाया था? ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 10 नवंबर 2025 को अभी रिसेंटली जो है सोलो बॉल में हार्दिक पांड्या कुंफू पांड्या के नाम से विख्यात हैं, और वो भी अभी अर्धशतक को लगाया मात्र 16 गेंदों, तो उससे कम ही होगा। 30 के बीच में आप बताइएगा, 10 से 15 16 इस तरह से आपका कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 10 नवंबर 2025 को किस देश में भारत की सहायता से निर्मित आपका हनी माधव जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तब मालदीव। 10 नवंबर किस देश में भारत की सहायता से, ये भारत से की सहायता से बना है? याद रखिएगा, तो मालदीव। इसका नाम क्या है? हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है मालदीव के। ये मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है, कई लोग घूमने जाते हैं जब उनके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं और ज़्यादा समय मिलता है, तो वो लोग जा करके घूम करके आते हैं। उससे बेहतर है कि आप चले जाइए, चेन्नई चल जाइए, मालदीव चल जाइए,
सॉरी चलने चल जाइए, गोवा चल जाइए, इंडिया में भी कई जगह है, मेघालय चल जाइए, अंडमान निकोबार चल जाइए ज़्यादा अगर दिक्कत है। और चलिए नेक्स्ट है 10 नवंबर 2025 को काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन कौन है? तो आपका सम्राट राणा बना है। ये सम्राट राणा है, याद रखिएगा। सम्राट चौधरी को जो कि उप CM रह चुके हैं बिहार के, बट वो कोई भी काम के लिए नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, और वो 10th कहाँ से अभी तक नहीं बताया। 10 नवंबर 2000 के आपका 10 नवंबर 2025 को काहिरा में ISS आपका शूटिंग हुआ था विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर, याद रखिए 10-10, और आपका नाम भी याद रखिएगा के लिए आसान हो गया कि 10th पास भी नहीं है, सम्राट राणा आपका सम्राट चौधरी, जो बिहार वाले हैं वो कोरिलेट कर सकते हैं। तो 10 मीटर आपका जो है पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मिला है, जीत करके व्यक्तिगत एयर पिस्टल की किताब में जीतने वाले जो पहले भारतीय बन चुके हैं सम्राट चौधरी, सम्राट राणा याद रखिएगा, सॉरी। चलिए 10 नवंबर जो है 2025 को मिस्र के काहिरा में ISS विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के आपका जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने? आपका तो अनीस आपका भानवाला, अनीस भानवाला। 10 नवंबर 2025 को जो मिस्र के काहिरा में आपका ISS जो विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की आपको जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले पदक वाले भारतीय व्यक्तिगत जो है, ये पहले जो है भारतीय व्यक्तिगत रूप में पर्सनल जो है पिस्टल निशानेबाज कौन बने? तो आपको अनीसा भावना। एक स्टैटिक फैक्ट भी बता देते हैं, 2008 में जो है पहले जो है शूटर जो है निशानेबाजी जो है अवनी बिंद्रा, उनको मिल चुका है गोल्ड, ये व्यक्तिगत रूप से वो भी प्राप्त किया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है भी स्टैटिक्स में पूछा जा सकता है। 10 नवंबर 2025 को जो है आपका तेलंगाना राज्य गीत जय 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 तेलंगाना, जय जय है तेलंगाना लिखने वाले किस प्रसिद्ध लोक कवि का निधन हो गया था? आपका आंदे श्री का, आंदे श्री का जो है अंत हो गया, आंदे अंत याद रखिएगा, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। जय जय है तेलंगाना इनका निधन हो गया, राष्ट्रीय ये तेलंगाना का राज्य गीत है। नेक्स्ट है विश्व विज्ञान दिवस 2025 10 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका थीम क्या विषय क्या है? तो विश्वास, परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है, विश्वास, परिवर्तन और कल यानी जो है 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है, तो ये विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है विश्व विज्ञान दिवस के रूप में, वर्ल्ड साइंस डे के रूप में। तो इसका विषय क्या था? विश्वास, परिवर्तन और कल 2050 के लिए हमें जिस विज्ञान की आवश्यकता है। 11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में पुनाचांगचो द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया था? को भूटान ने किया। 11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनाचांगू द्वितीय पनबिजली आपको जो है परियोजना किया? तो नरेंद्र मोदी ने किसने किया? तो भूटान में। ये दूसरा है, याद रखिएगा, किस देश में आपको जो है पुनाचांगू द्वितीय जो है पनबिजली आपको योजना किया? तो भूटान में। 11 नवंबर 2025 को भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर ने किया है, विद्युत और आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं। 11 नवंबर 2025 को भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट जो है 3 मेगावाट, मेगा में कितना होता है? 10⁻6 होता है, याद रखिएगा। तो आपका जो घंटे क्षमता वाले आपका वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? तो मनोहर लाल खट्टर। ये विद्युत और आवास और शहरी कार्य मंत्री, ये हरियाणा का पूर्व CM भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2025 को हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो आपका फ्लैश के लिए, फ्लैश याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। फ्लैश के लिए जो है आपका ब्रिटिश के लेखक कौन है? तो हंगरी मूल के जो रहने वाले हैं, तो उसका नाम क्या है? लेखक है डेविड सजेले,
को उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो मिला डेविस सेजेलो को मिला। कौन सा बुक के लिए? तो फ्लैश में। ये ग्रुप डी में आ चुका है, याद रखिए। आने वाले टाइम में जितने लोग का एग्जामिनेशन है और आप लोग का एग्जामिनेशन डेट आ गया है या आप लोग दे चुके हैं, एक बार जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको दिखाते नहीं, कितने क्वेश्चन आपको दिखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा आपका कितना है। तो फ्लैश के लिए 11 नवंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का आपका सफल आयोजन किस स्थान पर किया गया था? त्रिशूल का किया गया था रथाड़ मरुस्थल में, रेगिस्तान में, राजस्थान में। 11 नवंबर 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना यानी तीनों सेना, आपका आर्मी, नेवी और आपका वायुसेना जो है यानी एयरफोर्स का सफल परीक्षण किस स्थान पर गया था? रेगिस्तान, राजस्थान में। 11 नवंबर 2025 को छठे राज्य कालों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य को चुना गया है? तो आपको महाराष्ट्र का जल सर्वेक्षण। जो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से बेहतर जल प्रबंधन यानी जल संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जल संरक्षण कौन कर रहा है? जो समुद्र के किनारे हैं, यहाँ पर आपका है, याद रखिएगा। तो ये इसके आपका गुजरात के बगल में आपका है, तो यहाँ पर अरब सागर के आपको नज़दीक में पड़ता है, तो ये आपका ये कौन है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इंडिया का, देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ अरब सागर है और यहाँ आपका जो है बंगाल की खाड़ी है यानी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ से अरावली है। अरावली इस तरह से आपका इंडिया को सुरक्षित करता है और यहाँ से हिमालय है। तो बट अरावली अभी सेव अरावली के कई लोग कंडीशन कर रहे हैं। 100 मीटर से ऊपर वाले जितने भी है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जन्म भी नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट जो न्यायाधीश है उनके बाप का भी जन्म नहीं हुआ होगा और उसने आदेश दिया 100 मीटर से नीचे वाले को हम पर्वत मानते ही नहीं। अपने बाप से जाके पूछो कि वो पर्वत था कि नहीं। करोड़ों सालों से, लाखों सालों से वो वहाँ पर है और नेचर का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ है और कुदरत के साथ खेलोगे तो एक दिन ऐसा नचाएगा तो आने वाले पुस्त भी जो है 7 पुस्त तुम्हारे रोएंगे बैठ करके। नेक्स्ट है, चलते हैं, थोड़े से हार्ड वर्ड है, बट यू विल हैव टू। आपको नेचर के साथ मत खेलिए। इतने बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी? इतने जनसंख्या पैदा करने की क्या जरूरत है? मजे मजे में कर लिया। ये थोड़ा हार्ड बोल रहा हूँ, बट यू विल हैव टू कॉन्शियस ऑल द थिंग्स। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण थिंक टैंक। अब जो जर्मन वॉच द्वारा जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, वो कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। ये सब अंग्रेज का औलाद है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। और ये सब औरंगजेब और मुगलों के और ये बाबर के हैं वंशज हैं। सब अलग अलग भेष में, अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से आ रहे हैं, तो याद रखिएगा। तो ये सभी लोग को मारिए, जैसे हम मार सकते हैं, जैसे भी मार सकते हैं मारिए। ये लोग कुत्ते हैं, इन लोग को जो कुत्ते के पूछे, इन लोग को बताने से ठीक नहीं होने वाला। यू विल हैव टू एक्वायर दैट काइंड ऑफ नॉलेज। और सेव जो है अरावली के लिए आप जो भी कर सकते हैं, चाहे मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, कहीं भी हो, ये पूरे नॉर्थ इंडिया को इफेक्ट करेगा, नॉर्थ इंडिया को जो है पूरे बर्बाद कर देगा। चलिए नेक्स्ट पर्यावरण जो है थिंक टैंक आपको जो जर्मन वॉच आपके द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक JCRA 2025 में मुझे भारत का स्थान क्या है? तो 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। पर्यावरण थिंक टैंक आपका जर्मन वॉच द्वारा 11 नवंबर 2025 को जारी आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान, भारत का स्थान क्या है? तो आपका 15वां है। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2025 को किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड आपको रिकॉर्ड्स में शामिल सम्मानित किया गया? तब का पलक जो है मुझा को, ये इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो महिला। 11 नवंबर 2025 को आपको जो है किस पार्श्व गायिका को जो है 3800 से अधिक वंचित है वह आपको बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2025 से सम्मानित किया था? पलक आपको मुझाल। 11 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन आपका वेलनेस ऑन व्हील्स WW जिसको कहते हैं पहल की घोषणा की? आपका तमिलनाडु ने किया। आपका वेलनेस ऑन व्हील्स आपका पहल किसने किया? तो तमिलनाडु ने किया। नेक्स्ट चलते हैं 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वें यूनेस्को महासमागम
में यूनेस्को मानव और जय मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ओमान को चुना गया। ओमान को चुना गया। किसको चुना गया? तो ओमान को चुना गया। 11 नवंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में 43वें यूनेस्को महासंघ में यूनेस्को मानव और जैव मंडल परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ओमान को। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2025 को महज 9 साल की उम्र में नेशनल अकॉर्डिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले भारत की पहली महिला रेसर कौन बन गई? तो आपको अर्शी गुप्ता है। अर्शी गुप्ता मात्र 9 साल की उम्र में जो है नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले भारत की पहली महिला रेसर कौन बन गया? तब अर्शी गुप्ता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में 11 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाया गया है? तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले आपका शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और याद रखिएगा, मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारत का जो आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में बताया था, ये सबसे कम उम्र में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी बने थे। और 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध के समय में और सबसे ज़्यादा समय तक कभी 1939 से 1945 तक यही आपका अध्यक्ष रह चुके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए, और ये पाकिस्तान जो बना था उसके सख्त विरोधी थे पाकिस्तान के डिवाइडेड में। 11 नवंबर 2025 को जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं? तो 11 नवंबर को याद रखिए राष्ट्रीय से तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 12 नवंबर 2025 को जो है संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो आपको पंजाब बना है। 12 नवंबर 2025 को जो संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन आपका पहला राज्य कौन बना? तो आपका पंजाब है। नेक्स्ट 12 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑन्टारियो कनाडा में किया गया। नेक्स्ट 12 नवंबर 2025 को G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? तो G7 का तो ऑन्टारियो कनाडा। 12 नवंबर 2025 को भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान इस अफ्रीकी देश ने कितने चीतों को हस्तांतरण किए जाने की योजना की घोषणा की? 8 याद रखिएगा 8। 12 नवंबर 2025 को भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकीय यात्रा के दौरान किसके दौरान तो राजकीय यात्रा किए थे। इस अफ्रीकी देश ने जो है किस अफ्रीकी देश ने मतलब कितने चीतों को हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने का योजना की घोषणा की? तो 8 याद रखिएगा 8। फिर से बता देते हैं, भारत और बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजकीय यात्रा के दौरान जो अफ्रीकी देश ने चीतों को हस्तांतरित करने की घोषणा की? तो 8। नेक्स्ट 12 नवंबर 2025 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला आपका स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो आपको IIT बॉम्बे ने किया है। फिर से बता दें आपको 12 नवंबर 2025 को किस जो है भारतीय यानी IIT संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो आपको IIT बॉम्बे ने किया। नेक्स्ट 12 नवंबर 2025 को जीनोम रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीव विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो अंजना बद्री नारायणन को। 12 नवंबर 2025 को जीनोम का रखरखाव और मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए किसे जीव विज्ञान जो है यानी बायोलॉजी के लिए जैसे अग्रिम इन्फोसिस पुरस्कार 2025 सम्मानित किया? तो अंजना बद्री नारायण को। 12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया? तब का कालचक्र समय का चक्र जिसको कहते हैं कालचक्र। 12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के दौरान किस पवित्र बौद्ध समारोह में भाग लिया? तब कालचक्र जिसे समय का चक्र कहते हैं। 12 नवंबर 2025 को WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में तपेदिक यानी टीबी इसको हिंदी रूप होता है तपेदिक इसको कहते हैं टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 21%। टीबी याद रखिएगा। 12 नवंबर 2025 को WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने परसेंट की आपका गिरावट हुआ? तो 21%। नेक्स्ट 721 करके इस तरह से याद रखिएगा, किसी तरह से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका 12 नवंबर 2025 को आपका जो है पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरवेज को भारत ने फिर से शुरू किया? तो न्योमा। 12 नवंबर
2025 को पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया तक न्यूमा के नाम न्यूमा। 12 नवंबर 2025 को आईसीसी ने किस देश के सेमुरन से मुथुया स्वामी और लौरा को वर्ल्ड वाइड को अक्टूबर 2025 के लिए क्रमशः पुरुष और महिला के लिए प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया? तो दक्षिण अफ्रीका के। 12 नवंबर 2025 को जो है आपका आईसीसी ने किस देश के सेमरन आपका मुथुस्वामी और लौरा आपका वर्ल्ड वाइड आपके दोनों आपका रह चुके हैं। ये आपका सेमरन पुरुष में, महिलाओं को जो है आपका लोरा या प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होगा तो बोल दीजिएगा। आपको वर्ल्ड वाइड आपको जो है अक्टूबर मंथ के लिए पुरुष और महिला के लिए ये दोनों है दक्षिण अफ्रीका की, याद रखिएगा। विश्व न्यूमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय क्या था? बाल जीवन रक्षा के रूप में। विश्व न्यूमोनिया दिवस 12 नवंबर 2025 को मनाया गया, जिसका विषय था बाल जीवन रक्षा। 8 से 13 नवंबर 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों की अपनी पहली राजकीय जो है यात्रा की? तो अंगोला और बोत्सवाना। 8 से 11 नवंबर 2025 को तक है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 अफ्रीकी देशों की अपनी पहली राजकीय यात्रा की? आपका तो अंगोला और बोत्सवाना। नेक्स्ट है 5 से 13 नवंबर 2025 तक बलि यात्रा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बलि ज़्यादातर देखते हैं झारखंड या उड़ीसा का आयोजन किया गया था, आपका कटक उड़ीसा में किया गया। कब किया गया था? आपका 5 से 11 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट 13 नवंबर आपका 13 नवंबर 2025 को किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग और ब्रुक और पुमटोंग पुलिस आपका पुलंग पुलिस आपको जिसको पुमंग पुलिस को भौगोलिक आपका संकेत यानी जीआई टैग आपको प्रदान किया गया था? सिक्किम के। फिर से बता देते हैं 13 नवंबर 2025 को किस राज्य के 2 पारंपरिक आपको वाद्य यंत्रों तुंगबुक और आपका पुमटोंग पुलिस आपको जो है पुमंग जो है पुलिस को जीआई टैग आपको प्रदान किया गया? तो वो कौन है? तो आपका सिक्किम के। चलिए 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, आप लोग थोड़ा दे देंगे ब्रेक, कुछ मिनटों के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक आपको दिया जाएगा, कुछ मिनटों के लिए दिया जाएगा। यू विल हैव टू आपको चाय पानी जो भी लेना है लेकर के फिर से बैठ जाना। पूरा आपका नवंबर इस महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा इस वीडियो में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 13 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित आपका सारंडा वन क्षेत्र की वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था? झारखंड। सारंडा वन्यजीव कहाँ पर है? तो आपको झारखंड में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा आपको वन्य क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया? तो आपका झारखंड। 13 नवंबर 2025 को किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया गया? तब गोदरेज को किया गया। 13 नवंबर 2025 को उड़ीसा के किस 2 समुद्री तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन आपका प्रमाणन मिला है? तो सुनापुर आपको और पुरी को मिला, फिर से बताते हैं एरोस्पेस उड़ीसा के किस 2 जो है समुद्री तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग आपको प्रमाणन मिला है? तो सुनापुर और पुरी को मिला। एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन का प्रदान किया था? गोदरेज को किया गया। नेक्स्ट 14 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सुशील शुक्ला। ये पुस्तक एक बेटे 12 के लिए 14 नवंबर को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया था? तो सुशील शुक्ला का। इसका पुस्तक का नाम है 1/12 के लिए, 1/12 के लिए, 1/12 याद रखिएगा, 1/12 के लिए। फिर से बता देते हैं 14 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? वो सुशील शुक्ला SS याद रखिएगा। नेक्स्ट 14 नवंबर 2025 को जारी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितने सीट हासिल किया? तो 202 याद रखिएगा। महागठबंधन में आपको 35 ही मिला था। महागठबंधन में कौन कौन है? जैसे RJD और बाकी जितने भी पार्टी है, जैसे RJD को 25 सीटें मिले हैं, बाकी 10 मिले हैं।
14 नवंबर 2025 को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को उनकी कहानी के लिए दिया गया था 1/12। ये देख सकते हैं यहाँ भी है 1/12 के रूप में। तो यहाँ पर मैं आपको हो चुका है और कुछ ही बचा है आपका, देख सकते हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा बचा है, पूरा आपका नवंबर कंप्लीट हो जाएगा। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 2 सेकंड के लिए। उसके बाद करंट अफेयर आ जाएगा, मतलब एमसीक्यू आ जाएगा, सिर्फ एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोग को। ऑलरेडी आप लोग को भली बात ही पता है कि कंप्लीट हो चुका है। चलिए, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड है को लाइक करके शेयर कर दीजिए, या फिर आप बताइए आप लोग कमेंट कोर्स करके कि इसी को अभी कंप्लीट कर दिया जाए। यस नो में भी आप लोग बताइएगा एक बार। चलिए, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। आई होप ये दिख रहा होगा। चलिए, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिशियल हो सके। 14 नवंबर 2025 को किसने पानी के अंदर बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव को पोर्टेबल AUV विकसित किया है? तो आपका DRDO ने किया है। किसने पानी के अंदर जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव का पोर्टेबल AUV आपका जो है AUV आपका जो विकसित किया? आपका DRDO ने। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नामों में से एक किस अनुभवी अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तब कामिनी कौशल को याद रखिएगा, कामिनी कौशल 90 ईयर्स से। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में सबसे सम्मानित नामों में से सबसे नामों याद रखिएगा में से एक किस आपका अनुभवी या अभिनेत्री का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कामिनी कौशल। पद्म श्री पुरस्कार विजेता सालू कौन है? तो सालू मर्दा थिमक्का का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सालूमर्दा थिमक्का का 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वो किस क्षेत्र से के लिए प्रसिद्ध थे? तो पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंटलिस्ट। 14 नवंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया? तब जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। नेक्स्ट है, किस थीम के साथ विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया गया था? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। 12 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका इम्फाल, आपको मणिपुर में किया गया। फिर से 12 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इम्फाल, मणिपुर में। 15 नवंबर 2025 को किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती पर मनाया गया? तो आपका बिरसा मुंडा का, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। इसी के जन्मदिन के उस उपलक्ष्य में जो है 15 नवंबर को 2000 को जो है झारखंड का निर्माण किया गया। तो 150वीं जयंती कब मनाया गया? तो आपका बिरसा मुंडा का जो मृत्यु कब हुआ था आप लोग बताइएगा? तो आपका 150। नेक्स्ट, और किस युद्ध से संबंधित है? टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? आपका तो मुंबई शीर्ष पर है, याद रखिएगा। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो आपको मुंबई। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड देशों की भागीदारी के साथ 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो INS सह्याद्री ने भाग लिया। किस भारतीय नौसेना पोत ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, आपका ये क्वाड जिसको कहते हैं, इसको क्वाड के रूप में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भागीदारी में 10 से 18 नवंबर 2025 तक गुआम, अमेरिका में आयोजित आपको वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो INS सह्याद्री।
10 से 21 नवंबर 2025 तक किस थीम के साथ प्राणी जो ब्राज़ील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजित किया गया था। आपका COP30 आपका कार्यान्वयन समावेशन और आपका नवाचार में कहाँ पर किया गया था? आपका ब्राज़ील में किया गया था। 10 से 21 नवंबर 2025 तक किस थीम के साथ ब्राज़ील के बेलेम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन किया गया? तो कार्यान्वयन समावेशन और नवाचार का 22 से 23 नवंबर 2025 तक G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आपका जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। G20 का आपका जो है शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा G7 में आपका जो है इंडिया का उसमें नहीं है, इंडिया उसका सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका 10 से 23 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के बीच में 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ आयोजित किया गया था? आपका बेलगावी कर्नाटक में हुआ आयोजित हुआ। 10 से 23 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के बीच में 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति आपका कहाँ आयोजित हुआ? तब बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। आपका बेलगावी 24 नवंबर 2025 में भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपका जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। तो आपका 53 में ये न्यायाधीश है, याद रखिएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा है। इससे पहले कौन थे आप लोग कमेंट में बताइएगा। 16 से 27 नवंबर 2025 तक किस दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ आपका अभ्यास दो देशों के बीच में द्विवार्षिक आपका जो वायु अभ्यास याद रखिएगा एयर में किया जाता है। वायु अभ्यास गरुड़ आपका जो आयोजित किया गया। तो गरुड़ से पता चल रहा होगा आप लोग, गरुड़ याद रखिएगा भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसको IFFI 2025 में कंट्री का फोकस देश कौन था? तो जापान था। 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस देश कौन था? तो जापान था। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार आपका सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया था? रजनीकांत को किया गया। चलिए फिर से बता दें किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा यानी जितने भी फिल्म बनाए उनके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 28 नवंबर 2025 को आपका 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से सम्मानित किया था? रजनीकांत को। 11 से 29 नवंबर 2025 तक छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिन बैक्स कहाँ आयोजित किया गया? तब का हनोई में किया गया। छठा आपका याद रखिएगा भारत वियतनाम का सैन्य अभ्यास बिन बैक्स आपका भारत बिन मतलब के वियतनाम और आपका वियतनाम और इंडिया याद रखिएगा। बी से वियतनाम और आई से इंडिया। बिन बैक्स आपका कहाँ आयोजित किया गया? तो हनोई में किया गया। हनोई याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बनाया? तो यह पालिताना गुजरात में बनाया। ये पहला जो शाकाहारी पूरी तरह से वेजिटेरियन यहाँ पर है, नॉन वेजिटेरियन कोई भी नहीं है। तो कौन सा शहर बनाया? तो दुनिया का ये पहला है, ये पूरे वर्ल्ड में। तो ये पालिताना गुजरात में। नवंबर 2025 में भारत के कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार कितना मैट्रिक टन तक पहुँच गया है? तो 880 मेट्रिक टन तक। 880 मेट्रिक टन तक। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो ये 2026 में जो कि आने वाला नेक्स्ट ईयर में होगा। तो कौन कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेने है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और एंटोनियो कोस्टा है जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। दोनों याद रखिएगा, एक यूरोपीय आयोग के हैं जो कि उर्सुला वॉन डेर लेयन है, और दूसरा है आपका जो है एंटोनियो कोस्टा है। ये एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के, याद रखिएगा यूरोपीय परिषद के, याद है। नेक्स्ट है तो दोनों याद रखिएगा। आने वाले जो है जो गणतंत्र दिवस है 26 नवंबर 2026 को 26/2026 याद रखिएगा। ये डेट भी अच्छा है 26/0